निकाह की हिकमत क्या? इस्लाम ने निकाह पे बहुत जोर दिया, निकाह पर बहुत जोर दिया गया, बल्कि यहां तक फरमाया जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान महफूज हो गया और वो आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरता रहे। एक मकाम पर फरमाया जिसने निकाह किया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। निकाह की इतनी फजीलत, इतनी फजीलत, इतनी फजीलत बयान की गई, बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि जो इस्तिताअत होने के बावजूद निकाह का इनकार करेगा वो हम में से है ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी सोसाइटी के बाहर निकाल दिया उसको, वो मेरी सोसाइटी का मिंबर नहीं है जो इस्तिताअत और ताकत होने के बावजूद निकाह का इनकार करे, सुन्नत रसूल का इनकार करे। अल्लाह अकबर। जब निकाह पर बहुत उभारा गया तो जो सहाबा बज़ाहिर गरीब थे, मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे थे, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे तो खुद के मकानात भी नहीं हैं, बीवियां लाए तो रखे कहां, हम उनको खिलाएंगे क्या? गुर्बत है, तंगदस्ती है, मुफलिसी है। लेकिन उनको भी हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ठीक है मुफलिसी है तो मैं तुम्हें छूट देता हूं, तुमने निकाह नहीं करना, बल्कि करीम आका की तो शान यही है। अल्लाह अकबर। बीमारी देख करके लोग नुस्खे बदल देते हैं, मरीज देख करके लोग नुस्खे बदल देते हैं। तन्हा कायनात का वो तबीब है जिसने नुस्खे नहीं बदले हैं बल्कि मामलात को बदल दिए हैं, हालात को बदल दिए हैं। जब पूछा गया हुजूर हम गरीब है, मुफलिस है, क्या करें? तो इरशाद फरमाते हैं निकाह करो, अल्लाह तुम्हें मालदार फरमा देगा। हुजूर ने जमानत दी, निकाह करो अल्लाह तुम्हें मालदार कर देगा। निकाह माला, अगर मालदार बनना है तो निकाह करो, लेकिन निकाह का मकसद है इस नीयत से करो कि सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे, इस नीयत से करो कि निगाहों को आवारगी से बचाएंगे, इस नीयत से करो कि बदकारी से बचेंगे, अल्लाह तुम्हें माला माल कर देगा दौलत में। और मेरा मुशाहिदा है, हालांकि मैं बहुत तजुर्बेकार नहीं, लेकिन छोटी सी उम्र में मैंने मुशाहिदा किया, जिसने भी अच्छी नीयत से निकाह किया फिर अल्लाह ने उसे छप्पड़ फाड़ के अता फरमाया। नीयत अच्छी होनी चाहिए, उसको तरक्की मिली। एक खास बात दर्द दिल के तौर पे रखना है आपके पास, निकाह की जो बरकत है एक खास बरकत, निकाह जोड़ता है। बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े पीरान तरीकत बरसों की मेहनत से जो काम नहीं कर सकते, निकाह की बरकत से 1 मिनट में वो काम हो जाता है। इधर एक लड़की अजनबी, एक लड़का अजनबी, दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया, 50 खानदान 1 मिनट में आपस में जुड़ जाते हैं। देखें ये निकाह की बरकत। और इस्लाम सिर्फ जोड़ने आया, इस्लाम का मकसद जोड़ना है, इसलिए निकाह के बारे में बहुत फजीलत आई, क्योंकि ये जोड़ता है, ये समाज को मुस्तहकम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़का और एक लड़की अजनबी थे, अभी आप वो यही होगा निकाह यही होगा। आप वो मंजर खूबसूरत देख, कितना खूबसूरत, 1 मिनट में निकाह हो जाता है। निकाह का मतलब है इजाब और कबूल, बस 1 मिनट लगता है उसको। 1 मिनट के अंदर लड़का लड़की ने एक दूसरे को कबूल किया। अब इसका भाई और इसका भाई कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन रिश्ता पैदा हो गया है। मेरी भाभी का भाई है और मेरे बहन भाई का भाई है, तो रिश्ता पैदा हो गया। उसकी बहन, उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी माँ, देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद इसकी नानी, उसकी नानी, कितने कितने रिश्ते जुड़ रहे हैं, खानदान पूरा 1 मिनट के अंदर। ये निकाह की बरकत। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते निकाह करो मालदार हो जाओगे। तब चूंकि इस्लाम आया जोड़ने के लिए है, हम निकाह को क्या समझ रहे हैं? आजकल लोगों ने निकाह को एक रस्म समझा, या फिर निकाह को जिनसी तस्कीन का सबब समझा, बस इसके सिवा वो कुछ नहीं जानते। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तालन की उर्स के अय्याम भी है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तालन अपने मलफूजात में फरमाते हैं, बच्चे भी बैठे हैं, छोटी बच्चियां भी होगी, बड़े बूढ़े भी हैं। मैं बहुत हया के पर्दे में एक बात आपको पेश करता हूँ। निकाह का क्या है? इंसान पूरी जिंदगी गुस्ल करता है, वो गुस्ल ही है, गुस्ल ही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब पहली मर्तबा हजरत हव्वा से वजीफे ज़ौजियत अदा किया, इससे ज्यादा बाहया अल्फाज मेरे पास अब नहीं है। मैं अपने छोटे से बहुत कम इल्मी की बुनियाद पर इससे बेहतर अल्फाज लाने से कासिर हूँ।
और समझने वाले समझ गए होंगे और मैं उसमें कामयाब हो गया। पहली बार अम्मा हुआ पाक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वजीफा ज़ौजियत अदा किया। इसका मतलब ये है कि शायद ये अमल जन्नत में नहीं रहा होगा उस वक्त तक, इस एतबार का जो दुनिया में हुआ, यानी कि जिससे औलाद की पैदाइश का सिलसिला शुरू हो, इस एतबार का। मेरे जुमलों की नज़ाकतों पर गौर करते जाएं, मफ़हूम मुखालिफ मुराद न लें, ठीक, कि औलाद की विलादत के हवाले से पहली मर्तबा वजीफा ज़ौजियत अदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल की हाजत हुई। उस गुस्ल को जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बाद अदा किया जाता है उसे गुस्ल जनाबत कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और उस गुस्ल के बाद बड़ी फरहत महसूस, इंबिसात, बड़ा सुकून महसूस किया। और शौहर बीवी के लिए सुकून है और बीवी शौहर के लिए सुकून है। कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, दोनों एक दूसरे के लिए सुकून है। बीवी को सुकून का जरिया बनाया, शौहर को बीवी के लिए सुकून का जरिया बनाया। गुस्ल जनाबत के बाद बड़ा सुकून और इंबिसात महसूस हुआ। आदम अलैहिस्सलाम उस गुस्ल की लज्जत और फरहतों ही में डूबे हुए थे कि उतने में बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन आए और आने के बाद कहने लगे, ए आदम, आपने इस गुस्ल को कैसा महसूस किया? कहा बहुत फरहत है, इंबिसात है, खुशी है, एक अजीब किस्म की खुशी है। तो पता है ये तो खुशी आपके दिल को हुई, आपको इस पर मिला क्या है? तो हजरत आदम ने कहा क्या मिला? कहा जितने आपके बदन से गुस्ल के कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में आपको 1 साल की इबादत का सवाब अता किया गया है। और जितने कतरे गुस्ले जनाबत के गिरते हैं उनकी तादाद के बराबर फरिश्ते पैदा किए जाएंगे और वो फरिश्ते क़यामत तक इबादत करेंगे और उनकी इबादत का सवाब अल्लाह आपको अता फरमाएगा। जरा अंदाजा कर ले, पूरी जिंदगी की इबादत इंसान करता रहे, मिसाल के तौर पर 80 साल तक अगर आदमी रात दिन इबादत करे और एक मर्तबा, ये बात मैं गरीब नवाज के मलफूजात से पढ़ रहा हूँ और जो है वो मैं अपने जो है वो अकाबिरीन की तहरीर पर एतमाद करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसकी इस्नादी हैसियत क्या है ये मुहक्किकीन तय करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे बुजुर्गों ने लिखा इसको अपनी कुतुब के अंदर गरीब नवाज के मलफूजात के हवाले से, तो तवज्जो फरमाए। एक आदमी जब गुस्ल करता है तो कितने कतरे टपकते कोई गिन सकता है? और फिर मलफूजात गरीब नवाज की रोशनी में कि हर कतरे के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब और उसके बाद फिर फरिश्तों की उतनी तादाद में पैदाइश और क़यामत तक की उनकी इबादत और उनकी इबादत का सबब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन फिर अपने बच्चों पे प्यार आ गया तो कहा अल्लाह का नबी हूं इसलिए मुझे मिल रहा है या ये हर किसी के लिए आम है? तो हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह के पैगंबर ये आपके लिए खास नहीं है, क़यामत तक आपकी जो ईमानदार औलाद, ईमान वाली औलाद शादी के बाद इस तरह का गुस्ल करेंगे, अल्लाह ताला उनको भी यही अजर अता फरमाए। गौर फरमाइए, निकाह की बरकत है और सिर्फ निकाह की बरकत है। लेकिन गरीब नवाज बयान करने के बाद रो पड़े, अब रोने लगे। कुछ और भी कहा। क्या कहा? जब जिब्रील ये बोल चुके कि बीवी के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा करने के बाद गुस्ल का ये सवाब है, तो फिर जिब्रील ने कहा मगर ए आदम, अगर कोई ज़िना करेगा और कोई बदकारी करेगा और जिना के बाद जब कोई गुस्ल करेगा तो हर पानी के कतरे के बदले में 1-1 साल का गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। साल भर के जराइम के बराबर उसके नामे अमाल में गुनाह लिखा जाएगा। और उतनी तादाद में जितने गुस्ल के कतरे गिरे हैं, अल्लाह अकबर, शयातीन पैदा किए जाएंगे और वो शयातीन क़यामत तक बदकारियां करते रहेंगे और वो सारी बदकारियों का वबाल उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा जिसके ज़िना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए थे। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए क्या तबाही होगी, क्या बर्बादी होगी। तो पता चला निकाह ये है, जिना ये है। निकाह की अपनी बरकतें हैं, मगर निकाह का मकसद जोड़ना है। और हमने समझा सिर्फ जिनसी तस्कीन, चंद रसूमात, चंद मिनट की लज्जतें, ऐसा नहीं है। निकाह समाज को जोड़ता है, माशरे को जोड़ता है, यानी सिला रहमी सिखाता है, रिश्तेदारियां सिखाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इत्तकू
अल्लाह से डरो, रब्बकुमुल्लदी, जो तुम सब का रब है, और वो उसकी शान क्या है, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, और उसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। एक जान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, हजरत हव्वा से, एक जान से अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। और फिर क्या फरमाया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और तुम्हारे लिए उसमें से जोड़े बनाए। और फिर इरशाद फरमाते वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डरो रिश्तों के मामले में, रिश्ते अरहाम के मामले में अल्लाह से डरो। और फिर फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत से रिश्तों के मामले में डरो, क्योंकि इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। इस आये करीमा का मफहूम मैंने पेश किया।